जितने अधिकारी, जितने हॉस्पिटल है, जितना गलत काम कर रहे हैं, उनको मन से की तरफ से चेतावनी दे रहा हूँ, उनका मन से मुंह काला किए बने रहेगी नहीं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर शहर में पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए हुए लोगों का स्वैब सैंपल लेने के दौरान किस तरह से धांधलियाँ चल रही है, किस तरह से गड़बड़ियाँ चल रही है, नेगेटिव जो लोग हैं उन लोगों को भी पॉजिटिव दिखाकर किस तरह से आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए हम जानते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ में हैं, क्या कहना है उनके साथ। वो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे एक पॉजिटिव पेशेंट मिले थे, तो उनकी वजह से सस्पेक्टेड हम सबको वो लोग बोलने लगे कि आपको चेकिंग ज़रूरी है करना। तो उसके बाद वो स्टेप वाइज आ गए, उनके सामने वाले फ्लैट में आ गए चेकिंग के लिए, और फिर वहाँ से ऊपर तक आ गए। हमको थोड़ा डाउट आया क्योंकि रिपोर्टिंग में बहुत सारे गड़बड़ दिख रहे थे, टाइमिंग और नेम कुछ ऐसे था, जो उनका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था। तो हमने जाके मेरे हस्बैंड को तुरंत उसी समय दूसरे प्राइवेट लैब में चेकिंग की, और वहाँ पे पता चला, दूसरे दिन नेक्स्ट डे आ गया रिपोर्ट, तो पता चला ये नेगेटिव रिपोर्ट आए है करके। तो स्वैब सैंपल लिए पहले कि उनके स्वैब सैंपल करेक्शन मतलब रॉन्ग थे, कि वो जो थ्रोट में डाल रहे थे सेम बर्ड्स वो नाक में डाल रहे थे। उसके बाद वो लेके जाने के बाद नेक्स्ट डे उनका कॉल आता है हस्बैंड के कॉल पे कि आप पॉजिटिव हो करके। वो डाउट में थे, इसलिए हमने सेकेंड टेस्टिंग करवाई, और फिर उनका 1 घंटे बाद फिर से कॉल आता है बीएमसी से, पालिका से, कि आपका बेटा भी पॉजिटिव है। 5 लोगों में से 3 जन का पॉजिटिव दिखाया, वो भी फर्स्ट डे में नेगेटिव जिसको बताया उसको 2 दिन बाद फिर से पॉजिटिव बता रहे हैं। उनका गड़बड़ लगा, इसलिए प्राइवेट में चेकिंग किया तो सबके सब नेगेटिव आए। हमारे ग्राउंड फ्लोर में एक पॉजिटिव पेशेंट मिले थे, इसीलिए वो सस्पेक्ट में हम लोग सबकी टेस्टिंग कर रहे थे। तो नगर पालिका के लोग आए थे टेस्टिंग करना, तो हम लोग का टेस्टिंग स्वैब लेके गए, जो गलत तरीके से किया। एक ही स्वैब वो लोग थ्रोट में और नोज़ में डाल रहे थे, और 3 दिन बाद हम लोग का रिपोर्ट दिया, तो वो लोग ने 6 आउट ऑफ 3 जन को पॉजिटिव बताया, और वो भी पहला मेरे डैड को पॉजिटिव बताया, और उनका रिपोर्ट वो लोग ने ओरली बताया, व्हाट्सएप पे सिर्फ सेंड किया, हार्ड कॉपी नहीं दी। और 2 दिन बाद मेरे को पॉजिटिव बताने के बाद वो बोले कि तुम पॉजिटिव आए, क्वारंटाइन सेंटर में चले जाओ। हम लोग ने बोला हार्ड कॉपी भेजो और एम्बुलेंस भेजो, तो बोलते नहीं आप अपने खुद से चले जाना पड़ेगा, हम लोग कुछ भेजते नहीं। फिर मेरे पापा पुलिस में है, इसलिए उन्होंने बोला कि मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए और मैं अपना पुलिस क्वार्टर्स में क्वारंटाइन होने वाला, तो वो लोग ने उसके बाद कॉल ही नहीं किया मुझे। और हमारा सारे कॉल्स हमारे बाजू वाले नेबर्स को आते। 3 फ्लैट का टेस्टिंग हुआ था, और हर घर से वो लोग ने 3 पॉजिटिव निकाले और 3 नेगेटिव निकाले। स्कैम चल रहा है, या मतलब पॉजिटिव बता रहे लेके जा रहे हैं, और वो एक्चुअली नेगेटिव होते हैं, फिर भी ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, और एम्बुलेंस भी नहीं भेज रहे, बोल रहे खुद के गाड़ी से आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ। और बाद में प्रॉपर मतलब ये भी सिंसियरिटी नहीं है उनके इसमें, कि कोई पॉजिटिव अगर है तो उनको लेने भी नहीं आ रहे, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल कर करके पूछ रही है कि कहाँ हो तुम लोग, और हम लोग घर पे होके भी उनको ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ पे क्वारंटाइन है, हम लोग का नाम रजिस्टर कर दिया है वहाँ। तो एक तो उनको कोई हमारे घर में किसी को सिम्टम्स नहीं था, वो तो सिर्फ एक डाउट में उन्होंने टेस्ट किया था। तो डाउट में जो टेस्ट किया था वो लोग ने एक्चुअल में उन्होंने पॉजिटिव बता दिया। तो हमारा 3 रूम जो किया था, तीनों रूम में से 3-3 उन्होंने पॉजिटिव निकाल दिया। हमारे घर में टोटल 6 फैमिली मेम्बर है, जिनमें से जब स्वैब कलेक्शन हो रहा था हमारे घर पे 5 लोग थे, मेरे पापा बाहर थे, और 5 लोग का हमने टेस्ट दिया। जो 5 में से उन्होंने 3 पॉजिटिव बताया और 6 नेगेटिव बता दिया, जो कि मेरे डैड टेस्ट किए ही नहीं थे, उनको भी नाम लेके बोलते वर्बली वो नेगेटिव है। तो मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, रिपोर्ट में क्या मिस्टेक हुआ है। ये जो रिपोर्ट है अपूर्वा लैब का रिपोर्ट है, ओके, ये अपूर्वा लैब का रिपोर्ट है। यहाँ पे तारीख को 6 जुलाई दोपहर 2 बजे रिपोर्ट हुआ था हमारा स्वैब का, लेकिन यहाँ पे सैंपल कलेक्ट दिया है 7 तारीख 2:50, और रिपोर्ट है सेम डे 7 तारीख 15, यानी 24 आर के इसमें फॉर्मेट में। अगर ये 15 है तो यानी रात को 2:50 को ये लोग मेरे घर पे आके सैंपल लिए और शाम को मेरे को रिपोर्ट दे दिए। अगर मैं इसको PM समझता हूँ और इसको 24 आर यानी 9 मिनट में ये लोग ने रिपोर्ट बना के मेरे को दी है। तो ये सब रिपोर्ट में इनका ये सब मिस्टेक जो है मैंने नोटिस किया, और मैंने सबको बताया भी, सोसाइटी में भी शेयर किया। पर जो डॉक्टर सीता है वो सबको डर फैलाने में हर सोसाइटी में सबको कह रही है कि 22 नंबर बिल्डिंग में कोरोना है, ये है वो है, जो कि
हर एक रिपोर्ट सबका नेगेटिव आया है। अपूर्वा का पॉजिटिव आया है, हमारा सबका नेगेटिव आया है। फर्स्ट ऑफ ये है कि वहाँ जो काशीमेरा में जो अभी महानगर पालिका की जो कोई नर्स रखी है सीता नाम की, वो कोई नर्स नहीं है। मेरा तो दावा है कि वो मीरा भाईंदर पालिका की ये कोई एजेंट है। पहला बात, वो तो एजेंट है क्योंकि एजेंट का ही वो काम कर रही है। दूसरी बात ये है कि आज ये ग्रीन विलेज कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग नंबर 9 है, उसके बाद बिल्डिंग नंबर 22 है। वहाँ के अगर आपको पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं तो अगर वहाँ वो बिल्डिंग के कोई एरिया के कोई पेशेंट मिल रहे हैं तो पहले बात आपको ये है, पेशेंट लेने के तुरंत ही वो बिल्डिंग को एरिया को आपको सैनिटाइजर करना जरूरी है। ये तो गवर्नमेंट का रूल है। आज 12 दिन होने को आया, कोई महानगर पालिका का आदमी या कोई वहाँ समझ से जाके इन्होंने तय नहीं किया कि ये बिल्डिंग को ये एरिया को सैनिटाइजर क्यों नहीं किया। तीसरी बात ये है कि वहाँ के जो काकड़े साहब है, काकड़े है ना, काकड़े कोई साहब डॉक्टर है, वो नर्स पॉलिटिक्स लोगों का नाम ले रही है, पुलिस स्टेशन के एपीए का नाम ले रही है, उनको इतना टॉर्चर कर रही है। आज के तारीख में ये 6 महीना होने को आया सर जी, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के वांदे हो गए, इसके बिजनेस ठप हो गया, तो ये कहाँ से करेंगे। अभी इन्होंने जो बीएमसी का तुम्हारा लैब है वहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ये बेचारे यहाँ वहाँ से पैसा निकाल रहे, दोस्तों से ले रहे, किधर से कहना बेच रहे और अपना जान बचाने के लिए वो बाहर से रिपोर्ट निकाल रहे, उनका निगेटिव आ रहा है। तो ये चल रहा है क्या। ये तो मेन चक्कर यहाँ से चालू हो गया सर कि ये एमबीएमसी जो यहाँ से जो रिपोर्ट आ रहा है, उनको अभी तक ये नहीं मालूम था कि फैमिली में जो मेन मेंबर है उनके, जो कामली सर है, वो पुलिस में है। जब पुलिस स्टेशन में उन्होंने वहाँ रिपोर्ट मंगाया, क्योंकि वहाँ उनको पुलिस स्टेशन में वहाँ से उनको सब सुविधा मिलती है, तब इधर से उनको एमबीएमसी से रिपोर्ट देने को उन्होंने मना किया। उनको मालूम है कि ये फेक है। ओके, अगर वो कामले जो फैमिली है, अगर वो आज के तारीख में वो पुलिस में नहीं होती तो आज के तारीख में उनकी वाइफ, उनकी लड़की, उनका लड़का और खुद कामले आज मीरा भाईंदर के क्वारंटाइन सेंटर में आज तक एडमिट होते थे। तो उनका ऐसा कहना था कि उधर के नागरिकों का कि हम लोग नगर पालिका में अगर टेस्ट करते तो पॉजिटिव और प्राइवेट में करते तो नेगेटिव। तो हमारा यही कहना था उधर जाके कि ये बाबा ये फॉल्ट किसका है, ये नगर पालिका का फॉल्ट है या प्राइवेट का, ये हमको खाली सिद्ध करके बताओ ताकि हमारे को मालूम पड़े, पेशेंट को मालूम पड़े कि बाबा मैं पॉजिटिव रहे तो जाके एडमिट हो कम से कम, ये हमारे मांग थे। तो उधर जाने के बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि जो पॉजिटिव केस है उसको बिगर कोई इंटीमेशन नहीं देते, उसके बाजू वाले को इंटीमेशन दे रहे कि अब आपका जो बाजू वाला है ना उसको पॉजिटिव केस आया है करके। तो ये किधर न किधर कुछ ना कुछ हम लोग को घपला लगा। इसके लिए हम लोग मनसे के पूरे टीम वहां पे जाके हम लोगों ने आंदोलन करने का सोचा। हम लोगों ने आयुक्त को कल हम लोग चेतावनी देके आए कि ये जो भी लैब रहेगा प्राइवेट या गवर्नमेंट का, जो भी गलती है उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए और जो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बोलता हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज जो भ्रष्टाचार का जो काम चल रहा है, मीरा भाईंदर में आज के तारीख में जो लोग आंकड़ा बता रहे, ये आंकड़ा एक्चुअल है ही नहीं, ये खाली ब्लैकमेलिंग का काम चालू है मीरा भाईंदर में। और जो भ्रष्ट अधिकारी है जो क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे आज ये लोग पैसा कमा रहे, क्योंकि उसके अंदर खाना चलता है वो बराबर मिल नहीं रहा है, उसकी कोई सुविधा नहीं है, पेशेंट लोगों के साथ में एक खिलवाड़ हो रहा है। तो हमारे मनसे की तरफ से यही मांगे कि जो भी अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी देगा वो उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कल हमने आयुक्तों को चेतावनी दी है, 3-4 दिन के अंदर हमको अगर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग मनसे स्टाइल में आंदोलन करेंगे। 101% ये पूरी मिली भगत है, नगर पालिका, प्राइवेट हॉस्पिटल और ये लैब जितने भी है इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री साहब को, राजेश टोपे जो हमारे आरोग्य मंत्री, इनको निवेदन देना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इंसानियत ये लोग ने खो दी है, ऐसा लग रहा है मुझे। मीरा भाईंदर में ये लोग ऑफिसर लोग ने कसाई लोग है। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाएंगे 8-8 लाख 7-7 लाख रुपए बिल। आज मीरा भाईंदर में बोलता हूँ आपको जितने भी पक्ष है ना ये सब सत्य में है, और मीरा भाईंदर में मनसे ये सत्य में है ही नहीं किधर। लेकिन आज हमारे मनसे कार्यालय में आप दिन में 10-10 20-20 केस आ रहे कि सब हमारा बिल 8 लाख हुआ है, 7 लाख हुआ है। अभी भी हम लोग जाके मीरा भाईंदर महानगर में गैलेक्सी हॉस्पिटल है, उसके अंदर 1-1.5 लाख रुपए भरे थे। डेड बॉडी कल 4 बजे से पड़ा है उधर, अभी तक दिया नहीं था। मैं सभी मीरा भाईंदर के रहवासियों को एक वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको अगर कुछ भी तकलीफ है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जहाँ भी पदाधिकारी उनसे संपर्क करिए, आप मेरा नंबर लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल आज आपको लूटमार किधर कर रहे हैं, मैं आपको जरा थोड़ा एक शॉर्ट में बताता हूँ। पीपी किट के अंदर, BMW के अंदर वो लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये टोटल भ्रष्टाचार का जो आज जो षड्यंत्र चल रहा है, ये नागरिकों को किधर ये लूटमार करने की सब षड्यंत्र है।
इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम रहेगा लूटमार, आप गवर्नमेंट का जो रेट है उसको पहले कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में गवर्नमेंट के जो नगर पालिका ने जो ऑफिसर रखे उसके साथ में वेरिफिकेशन करने के बाद में ही बिल भरिए, उसके बिना भरना नहीं। कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपके साथ में है, आप इसका नोंद कर दीजिए। ये मैं आपको ये चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल से ये आरोप करना चाहता हूँ कि जो क्वारंटाइन सेंटर में हो रही है घपली, जो पहले एक पेशेंट आता था उनके पीछे पहले 5 या 6 जन को क्वारंटाइन किया जाता था। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो एक पेशेंट मिल रहा है तो उनके वजह से 15-20 जन को लोग को क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो उसमें जो पहले महापालिका के पास से सुविधा मिलती थी खाने की, नाश्ता, वो सब क्वारंटाइन सेंटर में मिल रही थी। लेकिन जो उनकी हालत है वो तो देख ही रहे कि कैसा खाने की क्वालिटी है, आयुक्त साहब को मालूम ही है, सब लोग ने देखा भी है। इसके ऊपर आपके चैनल के माध्यम से भी इसके ऊपर आपने कवरेज किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी 20 जन के हो रहे हैं उनकी टेस्ट किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, इसमें संदिग्ध लग रहा है कि जो अपने जो टेस्ट होती है उनके और जो अधिकारी इसमें कुछ मिली लग रही है, क्योंकि उनके माध्यम से उनको कुछ पैसे मिल रहे और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारा मनसे का आरोप ही है। दूसरी बात, जो संख्या बढ़ रही है उसके ऊपर सब राजनीतिक पार्टी ने एक मिलके, एक डॉक्टर है अपने इधर, आयुक्त है, मुझे लग रहा था वो डॉक्टर है, कुछ मरीजों की हालत देख सकते हैं, उनको जानकारी की क्या करना क्या नहीं। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि शहर की कुछ पड़ी नहीं है उनको, उनका खाली चल रहा है कि टेंडर किधर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये हमारा आयुक्त के ऊपर आरोप है। जो टेस्ट होते हैं उसमें कुछ ना कुछ मुझे भ्रष्टाचार दिख ही रहा है, क्योंकि जितना टेस्ट हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कमीशन है। महापालिका अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी इसमें बहुत पैसे खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उसके लिए मैं सबको आह्वान करता हूं कि ये धांधलिया ये सब हो रहा है, उसके ऊपर सब लोग ने, राजनीतिक पार्टी ने एक होके आवाज उठानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और ये सब नागरिकों को राहत मिलनी चाहिए। मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जहां पे मन से कार्यकर्ता है उनको आप संपर्क करें। जिधर आपको दिक्कत आ रही है वहां पे हम लोग को फोन करो। संदीप राणे सर है, रॉबर्ट है, प्रकाश शेलार है, अनिल रानावड़े साहब है, सचिव है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता है हमारे पार्टी के, उनको कांटेक्ट करो। अगर किधर आपको लेखा परीक्षक का सिग्नेचर नहीं है या उन्होंने चेक किया बिल नहीं है तो आप भरो मत। आपके कुछ भी परेशानी आ रही है हमारे कार्यकर्ताओं को संपर्क करो, हम वहां से उनको घर पे लाने की कोशिश करेंगे। हमारे नेता है राज साहब ठाकरे, नाम ही काफी है इस देश में, हमारे राज साहब का नाम ही काफी है। हम लोग ने कल टेलर दिखाया, कल आयुक्त को बोला है हमने, ये तो टेलर है, पिक्चर देखना है आपको तो आगे देखो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पिक्चर कैसा होता है। अगर लोगों को परेशानी होगी, जनता को परेशान करोगे तो हम उनको हमारे मनसे स्टाइल से उनको पिक्चर दिखाएंगे। मीरा भाईंदर शहर में नेगेटिव मरीजों को भी पॉजिटिव दिखाकर जो हमारे यहाँ पर आंकड़े जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके चलते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कामगार नेता संदीप राणे ने कल महानगर पालिका में जाकर जो उपायुक्त है महेश वरोड़कर, उनके दफ्तर में ठिया आंदोलन किया और उस आंदोलन के दौरान पूरा प्रशासन हिल गया था और जो वहाँ पर निष्कर्ष निकला कि जो धांधलियाँ हुई है या जो लापरवाहियाँ बरती गई है उसको सही किया जाएगा और संबंधित जो अधिकारी है या कर्मचारी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखना है कि मनसे के इस चेतावनी के बाद में प्रशासन में किस तरह का बदलाव आता है और ये जो लूटमार इस वक्त जो चल रही है कोरोना के इलाज के नाम पर, ये लूटमार भी कहीं ना कहीं रुकेगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल हमारे मीरा भाईंदर शहर में जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं इसे जानबूझकर बड़ा दिखाया जा रहा है, इस तरह का आरोप ही मनसे ने लगाया है। और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि अगर ये आंकड़ा कम हो जाता है तो भ्रष्टाचार भी धीमे धीमे कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर भी काबू पाया जाएगा। इसी के चलते इस आंकड़े को कमी नहीं आने दी जा रही है और हमारे शहर में जो लूटमार मची है ये इसी तरह से जारी रहेगी। आप देख रहे हैं साबिर शेख और आरिफ कुरैशी के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।